आ, सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा आई है कि शिव शक्ति रेखा का क्या महात्म्य है। कि शिव शक्ति रेखा एक भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान, गणितीय ज्ञान, भौगोलिक ज्ञान, खगोलीय ज्ञान, ज्योतिषी ज्ञान का एक समझ लीजिए कि एक अचंभा है। और दुनिया के सभी लोग आश्चर्य करते हैं कि उस जमाने में, मतलब कि आज से 4000 से 5000 6000 आसपास की बात है। उस जमाने में जब हम लोग भूगोल की अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं ये क्या होती हैं जानते भी नहीं थे। विश्व नहीं जानता था कि अक्षांश देशांतर क्या होते हैं। और उस समय में ही भारत ने यह शिव शक्ति रेखा बनाई। यह जो है 79 डिग्री ईस्ट जो है ये देशांतर रेखा है। आज जो रेखा है वह 79 डिग्री ईस्ट है। यह 79 डिग्री ईस्ट जो रेखा है यही शिव शक्ति रेखा है। और यह अचंभा है कि ये रेखा कैसे भारत ने उस समय बना दिया। ये एक तरह से अजूबा है। ये होता क्या है कि जितने जो भारत के जो 7 प्रमुख, जो मतलब 5 प्रमुख हैं जो शिव मंदिर, वे जो 2 और जो मतलब कि ज्योतिर्लिंग हैं उनके साथ उनको लिंक किया गया है। ये 5 जो मंदिर हैं वे इस भूतल के 5 तत्वों को इंगित करते हुए वे शिव मंदिर हैं। और बाकी 2 जो हैं वे ज्योतिर्लिंग है। यानी 5 तत्वों के बाद जो है वो ज्योतिर्लिंग, मतलब कि जो आध्यात्मिक लिंग हैं जो कि इस चीज को इंगित करते हैं कि आत्मा और परमात्मा को इंगित करते हैं। और जो रामेश्वरम से शुरू होता है और केदारनाथ में जिसका समापन होता है, तो रामेश्वरम जो सुदूर मतलब कि जो दक्षिण भाग है वहाँ। और यह जो रेखा है इसे रामेश्वरम से शुरू हुआ तमिलनाडु में, और वहाँ से यह माना जाता है कि एक आध्यात्मिक यात्रा एक जीव की शुरुआत होती है। और फिर वहाँ से वह तमिलनाडु के ही थिल्लई नटराज मंदिर है जिसको कि वो चिदम्बरम तमिलनाडु में ही है। तो वहाँ जो है वह जो है आकाश तत्व का परिचायक है। अरुणाचलेश्वर मंदिर जो है वो तिरुवन्नामल्ले, वो भी तमिलनाडु में ही है। वो अग्नि का परिचायक है, प्रतीक है। फिर जो है जम्बुकेश्वर मंदिर है, यह तिरुचिरापल्ली में है, तमिलनाडु में भी अभी। ये जल तत्व का है। फिर जम्बुकेश्वर मंदिर है तिरुचिरापल्ली में, ये तमिलनाडु में, ये जल तत्व का है। फिर एकाम्बरेश्वर मंदिर है जो कांचीपुरम में है, ये भी तमिलनाडु में है, ये पृथ्वी तत्व का द्योतक है। फिर कालाहस्ती मंदिर है, ये आंध्र प्रदेश में है, ये वायु तत्व का है। और ये अंतिम जो है वो केदारनाथ ज्योतिर्लिंग जो है, यानी रामेश्वरम तमिलनाडु का ज्योतिर्लिंग से शुरू करके केदारनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग जो है
उत्तराखंड में है, ये यहाँ पर इसका समापन होता है। तो ये जो है रामेश्वरम का पता ही है, भगवान राम ने स्थापित किया था। तो यहाँ से रामेश्वरम से शुरू करके केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में जाकर इसका समापन होता है। तो ये रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग और केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को ये जो है बाकी जो 5 जो शिव मंदिर हैं, जो 5 तत्वों को इंगित करते हैं, तो ये जो है सिर्फ पूरी की पूरी जो है एक रेखा में है, 79 डिग्री ईस्ट में रेखा है। तो इसी को जो है शिव शक्ति रेखा कहते हैं। तो यह जो है कि भाई उस समय ठीक इसके सीध पर ही कैसे यह इस रेखा का निर्माण हुआ, जो कि एकदम ठीक उसी, तो ये जो मंदिर बनाए गए हैं वो ठीक 79 डिग्री ईस्ट में बनाए गए हैं। तो यह जो है एक आध्यात्मिक मतलब जो है शिव और शक्ति का एक समन्वय करता हुआ है, यानी दोनों को बैलेंस करते हुए है ये रेखा, इसलिए इसे शिव शक्ति रेखा कहा जाता है। यानी जो भौतिक ऊर्जा है और आध्यात्मिक ऊर्जा है, इसका जो है समन्वय किया हुआ है। इसीलिए लगातार इस शिव शक्ति रेखा पर जो मंदिर हैं वहाँ पर दर्शन करने के लिए जिन्हें भी सामर्थ्य है और वे दर्शन करें। इसका जो है शास्त्रों में, हमारी परंपराओं में ये बताया जाता रहा है कि वहाँ से जो है आप हर जगह जहाँ आप जा सकते हैं वहाँ जाएं, दर्शन करें, उससे आपकी वो शक्ति वहाँ जागृत होती है और आपको उन पंच तत्वों पर और उन आध्यात्मिक तत्वों पर जो है नियंत्रण होता चला जाता है, उसका आपको बोध होता चला जाता है। यही शिव शक्ति रेखा का महात्म्य बताया जाता है। इसमें इतना ही। हरि ओम।